तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फ्रोस्ट का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी फ्रोस्ट ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है और उसके ऊपर नाइफ जो होता है वो हवा में तैर रहा होता है, यानी उसके ऊपर बार बार अटैक हो रहा था। वहां पर फायर के साथ वो बुरी तरह से जल रही होती है और साथ ही वहां पर आसपास सभी वोल्स भी बुरी तरह जख्मी होते हैं। तो वो कहती है कि अब जबकि मैं इस माउंटेन की मास्टर हूँ, अगर मैं जहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर मर जाती हूँ तो मेरे साथ इस माउंटेन के बाकी के सभी बीस्ट भी मर जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और जैसे वहां पर इस बार नाइफ सीधा उसकी तरफ आगे थ्रो होता है तो हमारी फ्रोस्ट जो होती है उस नाइफ को अपने हाथ में पकड़ लेती है। तो जियोलो से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रबर्न हो, तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर मैंने पहले कहीं नहीं देखा, तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर जो इंसानों को डिवावर करता है, तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर्स को तो मार देना चाहिए। जबकि हमारी फ्रोस्ट चिल्लाकर उसे कहती है कि मैं मॉन्स्टर हूं लेकिन मैं जहां पर इंसानों को नहीं खाती, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम जहां पर मेरे पर जुल्म कर रही हो। तो वो कहती है कि लिटिल हिमोरी चुपचाप जहां पर मेरे सामने सबमिट क्यों नहीं कर देती, तुम एक ईवल डीमन हो जो कि जहां पर डीमन इंसानों को खाती है, तुम पहले भी जहां पर इंसानों को मार चुकी हो। तुम्हारी फ्रोस्ट उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, साथ उसे कहती है ना ही मैं हिमोरी हूं, ना ही मैं कोई ईवल डीमन हूं और ना ही मैंने कभी जहां पर किसी इंसान को खाया है। और साथ ही वो उसे चिल्लाकर कहती है कि मैं इस माउंटेन की मास्टर हूं। और जैसे वो चिल्लाकर उसे कहती है कि मैं इस माउंटेन की मास्टर हूं तो उसी के साथ जियोल फिर से उसके अपनी फायर के साथ अटैक करती है। वो अपनी फायर के साथ उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। तुम्हारी फ्रोस्ट को अपने डैड की बात याद आती है। डैड ने बचपन में उसे कहा था एक दिन तुम इस माउंटेन की नई मास्टर बन जाओगी, तुम्हें इस माउंटेन का नया रक्षक बनना होगा। जैसे कि नॉनरू जहां पर इस माउंटेन की मास्टर है और जहां पर हर एक जीव की वो रक्षा करती है, और मैं जहां का गार्डियन स्पिरिट हूं जो कि नॉनरू और साथ में जहां पर सभी की रक्षा करता हूं। मैं इस पूरी माउंटेन की देखभाल करता हूं और तुम्हें जहां पर यह करना होगा जब तुम्हें तुम्हारा नाम मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा नाम तभी मिलेगा जब तुम इस माउंटेन की नई मास्टर बन जाओगे, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। तो वो कहता है कि नाम कब मिलेगा, तो वो कहता है कि तुम्हें समझ आ जाएगी जब तुम्हें नाम मिलने वाला होगा। और इसी के साथ ही हमारी फ्रोस्ट जो होती है वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और गुस्सा होने के साथ उसकी पावर्स रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे उसकी पावर्स रिलीज होती हैं इसी के साथ ही वहां पर उसकी पावर्स के साथ ही उसे वहां पर नाम मिलना स्टार्ट होता है, यानी कि उसे कहा जाता है कि आज के बाद से तुम ही जहां पर इस माउंटेन की नई मास्टर हो। तो नोनरू की सोल जो होती है उसे कहती है कि तुमने जहां पर अपने आप को साबित कर दिया, तुम्हारी पावर लेवल्स उस लेवल तक पहुंच चुकी हैं जहां पर तुम्हें इस माउंटेन का नया मास्टर बना दिया जाए और तुम्हारा नाम है। और इसी के साथ ही फ्रोस्ट अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि मेरा नाम है सियोरिड बाराम। जैसे एक डीमन को उसका नाम मिल जाता है तो वो डीमन उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और दूसरी तरफ हमारे हान को दिखाते हैं कि ब्लैक टाइगर की पावर्स के साथ उसका जो जख्म होता है वो वहां पर हील होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो काफी हद तक वहां पर हील हो जाता है। और ब्लैक टाइगर की पावर्स के सामने वो सभी लोग तो कुछ भी नहीं है। तो होंगशिक उसे कहता है कि ये किस किस्म की पावर्स हैं, क्या तुम भी एक डीमन हो। तो हमारा हान उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर मुझे एक डीमन कहने की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जहां पर सिर्फ एक डीमन हूं, मैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हूं। और इसी के साथ ही वो सामने की तरफ अटैक करता है तो होंगशिक जंप करते पीछे हट जाता है और अपने साथ उसे कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, हम सभी लोग स्पिरिट हंटर्स हैं और ये एक डीमन है तो हमें जहां पर इसका शिकार करना होगा। और सभी लोग वहां पर हमारे हान को चारों तरफ से घेर लेते हैं जबकि होंगशिक कहता है कि इसे मार डालो। तो कुछ सोल्जर्स होते हैं एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा हान अपनी तलवार को घुमाकर ब्लैक टाइगर की ब्लैक एनर्जी के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। और जिसके ऊपर भी अटैक करता है क्योंकि वो नॉर्मल इंसान होते हैं तो वो उसके साथ हिटों के साथ ही वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनकी बॉडीज वहीं पर कट फट जाती हैं। और होंगशिक इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। तुम्हारा हान उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक डीमन हंटर हो? नहीं, तुम एक डीमन हंटर नहीं हो। इस पूरी की पूरी डोंगहाई लैंड के अंदर सिर्फ एक ही ट्रू डीमन हंटर है और वो डीमन हंटर मैं हूं, ब्लैक टाइगर। इसी के साथ ही एक सोल्जर जो होता है पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हान जो होता है वो पीछे की तरफ घूमकर उसके मुंह पर हाथ रखता है, वहीं पर उसे ग्राउंड के पटक देता है और वहां पर आसपास जितने सोल्जर्स होते हैं उन सभी को भी मार डालता है। इनके पास सिर्फ होंगशिक ही वहां पर बचता है। तुम्हारा हान उसे कहता है कि अब सिर्फ और सिर्फ तुम ही बचे हो। तो वो कहता है क्या है, तुम हो क्या चीज, तुम किस किस्म के डीमन हो? तुम्हारा हान उसे कहता है कि तुम जहां पर मेरी ट्रू फॉर्म को देखने के बाद भी मुझे पहचान नहीं पाओगे। फिर साथ उसे कहता है मैं जहां पर तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं, तुम्हें जहां पर अपना नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर साथ ही वो आगे बढ़ता और कहता है कि अब तुम जहां पर मरने वाले हो और अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और एक स्ट्राइक के साथ वहां पर होंगशिक की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है और होंगशिक वहीं पर मर जाता है और साथ ही वो उसकी एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लेता है। और साथ ही हमारे हान को वहां पर पावरफुल एनर्जी महसूस होती है जो कि हमारी फ्रोस्ट की होती है। तो वो कहता है कि लगता है कि उस लड़की को उसका नाम मिल गया है। तो ब्लैक टाइगर कहता है कि लड़के तुमने यहां पर सही फैसला किया था इस लड़की के लिए वेट करने का। इस लड़की की जितनी पावर है इतनी पावर तो मैंने ड्रैगन्स के अंदर महसूस की है। वो सांप जो कि बड़े होने के बाद ड्रैगन बन जाते हैं उनके मुंह के अंदर एक ज्यूल होता है। हजारों सालों की कल्टीवेशन के बाद उनके मुंह के अंदर एक ज्यूल आता है, यानी कि एक बीड आता है। उस बीड की एनर्जी, एक ड्रैगन को मारकर उस बीड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना वो बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर इस लड़की फ्रोस्ट की एनर्जी जो है वो उस बीड से भी ज्यादा महसूस हो रही है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर ज्यूल जो होती है काफी ज्यादा घबरा रही होती है और कहते हैं कि मैंने यहाँ पर सोचा था कि ये एक बच्ची है लेकिन इसकी पावर लेवल तो डूडूल से भी ज्यादा है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि नॉनरू से भी ज्यादा पावरफुल है।
और यहीं पर उसे एक दूसरी शामन की बात याद आती है। एक शामन जिसका नाम सामी था, उसने उसे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर से जाने वाली हो हिमोरी को पकड़ने के लिए। हालांकि वो सिर्फ एक बेबी डीमन है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर पूरी तैयारी करके जाना, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही पावरफुल स्पिरिट्स भी हो सकती हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। सिर्फ 3 स्पिरिट्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, जिनसे हमें बचकर रहना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी स्पिरिट्स हो सकती है जो अचानक अपनी पावर लेवल को बढ़ा सकती हैं। इसलिए जब भी कभी तुम्हें लगे कि तुम किसी का मुकाबला नहीं कर सकती तो वहां पर से भाग आना, क्योंकि वहां पर अपनी बहादुरी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसी के साथ ज्यूल कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस वक्त का सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसा सांगमी ने मुझसे कहा था, तो मुझे यहाँ पर से भागकर जाने के लिए पहले यहाँ पर अपनी सुरक्षा कवच को बढ़ाना होगा ताकि मैं टेलीपोर्ट स्किल को यूज करके यहाँ पर से भागकर जा सकूं। और साथ ही वो अपने पास तलिस्मन फेंकती है। वहां पर तलिस्मन के साथ 5 लेयर वाली एक बॉडी शील्ड बनाती है, एक फायर की बॉडी शील्ड जो कि वहां पर उसको प्रोटेक्शन देगी। लेकिन वहां पर हमारी फ्रोस्ट जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ती है। तो ज्यूल वहां पर अपने हाथ में टेलीपोर्ट वाला तलिस्मन पकड़कर खड़ी होती है ताकि उस प्रोटेक्शन शील्ड के एक्टिवेट होने के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होकर भाग जाए। लेकिन जैसे वहां पर वो अटैक करके वहां से भागने की कोशिश करती है, हमारी फ्रोस्ट जो होती है उसके सामने वाली साइड के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती है उससे भी ज्यादा होती है। और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की ने मेरे तलिस्मन और मेरी शील्ड को भी तोड़ दिया। तुम्हारी फ्रोस्ट जो होती है उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने के बाद आगे गुजर जाती है। तो आगे गुजरने के बाद हमारी फ्रोस्ट जाकर खड़ी हो जाती है और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ज्यूल की गर्दन काटकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, यानी ज्यूल वहीं पर मर जाती है। जबकि हमारी फ्रोस्ट साइड के ऊपर खड़ी होकर वहां पर रो रही होती है और कहती है कि मॉम प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन काफी ज्यादा देरी हो गई है। और साथ ही वो अपने वुल्स के साथ वहां पर एक जबरदस्त रोर लगाती है और कहती है कि आज से मैं इस माउंटेन की मास्टर हूँ। जबकि हमारा ब्लैक टाइगर जो होता है उसका शिकार करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो हमारा हान कहता है कि मैं जहां पर इसका नाम देख पा रहा हूं इसका नाम सियोरिट बराम है। ब्लैक टाइगर जहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और कहता है कि मैंने आज से पहले जहां पर इतने पावरफुल डीमन का शिकार नहीं किया, मैंने ड्रैगन्स का शिकार किया है जिनके मुंह के अंदर बीड्स होते हैं, लेकिन इस लड़की की एनर्जी तो जहां पर उन बीड्स से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। लड़की अब जहां पर खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और जहां पर हंटिंग स्टार्ट करो, इस लड़की को मार डालो ताकि इसकी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके। तुम्हारे जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं, अगर तुम इस लड़की को एब्जॉर्ब करते हो, इस जैसे और डीमंस को एब्जॉर्ब करते हो, तब तुम जाकर अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे और तब तुम जाकर ताशियों से अपना बदला ले पाओगे। तुम्हारा हान जो होता है वहां पर अपनी तलवार को उठाता है, अटैक करने के लिए रेडी होता है। तो ब्लैक टाइगर उसे कहता है कि आप इंतजार किसका कर रहे हो, तुमने कहा था कि जब इस लड़की को इसका नाम मिल जाएगा तुम इसे मार डालोगे, इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करोगे। अब वो वक्त आ चुका है, तुम्हें यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर इस लड़की को और इस जैसे और मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करोगे तभी जाकर ताचियोन का मुकाबला कर पाओगे। क्या तुम इस बार में भूल रहे हो कि ताचियोन ने तुम्हारे साथ क्या किया था? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने इस तलवार को क्यों उठाया था? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें अपने लिए और मेरे लिए यहाँ पर ताचियोन से बदला लेना है? तुम्हारा हान तलवार को उठाकर फ्रोस्ट की तरफ सामने करता है, जबकि फ्रोस्ट भी वहां पर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 31 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कौन किसको मारेगा।